Hello and welcome to the JK Exam Cracker. So we will go through today the practice set 3 for JKSSB exams. Top 25 MCQs we will study. ठीक है? So here is the first question. Tushar Shelke and Sangeeta who were seen in the news is associated with which sports? ठीक है, हमें बताना है तुषार शेल्के और संगीता ये दो बहुत ही रिनाउंस्ड नेम हैं. ठीक है, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेट करते हैं? इज इट चेस, इज इट आर्चरी, इज इट टेनिस और इज इट क्रिकेट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज आर्चरी. ठीक है, अभी अभी नेशनल आर्चरी, ठीक है, मेंस टाइटल जो है वो मिला है किसको? तुषार शेल्के को. और संगीता को मिला है नेशनल आर्चरी वुमेन्स टाइटल. ठीक है, 2023. और ये जो नेशनल आर्चरी गेम्स थे ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराए गए थे? आपके अहमदाबाद. ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं. अभी अभी वर्ल्ड कप हुआ किसका? आर्चरी का. वर्ल्ड कप ऑफ आर्चरी 2023. ठीक है, कहाँ पे हुआ? बर्लिन में. बर्लिन इज इन जर्मनी. ठीक है, बर्लिन में हुआ जहाँ पे इंडिया को कितने मेडल्स मिले? इंडिया को मेडल्स मिले 7 मिले हैं गोल्ड में, 7 गोल्ड मेडल्स. ठीक है, 2 मिले हैं हमें सिल्वर मेडल्स और 8 मिले हैं हमें ब्रोंज मेडल्स. ठीक है, और टोटल कितना हो गया नंबर? 17. मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ मेडल्स कितने मिले? 17 इन द वर्ल्ड कप ऑफ आर्चरी 2023 जो कहाँ पे हुआ? बर्लिन में. ये एनुअली होते हैं. ठीक है, एनुअली होते हैं, 4 मंथ्स चलते हैं. ये डिफरेंट नेशंस में ऑर्गेनाइज होते हैं. इनका एक एक मैच जो है वो अलग अलग नेशंस में होता है. और इसको करवाता कौन है वर्ल्ड कप ऑफ आर्चरी को? यहाँ पे लिखते हैं वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन. ठीक है, वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन. ठीक है, ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, हैज बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर रिसेंटली? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में थोड़ा सा अगर आप जानने की कोशिश करें तो ये क्या है? बेसिकली कोविड-19 के टाइम इसको इंस्टीट्यूट किया गया था सबसे पहले, ये हमें पता चले. ठीक है, कौन से ईयर में? इन द ईयर ऑफ 2020. ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद ये जो था बेसिकली 2 ईयर्स के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया था. फिर इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था, एक्सटेंडेड फॉर 1 मोर ईयर. ठीक है, 2020 से 2022, फिर 1 साल एक्सटेंड किया गया तो 2023. अब 2023 में इसको कितनी देर के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया? दिस इज द क्वेश्चन. सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 2028. मतलब इसको 5 ईयर्स के लिए जो है वो क्या कर दिया गया है? एक्सटेंड कर दिया गया है. अच्छा, इसके तहत करना क्या था? इसके तहत हमें जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं, राशन कार्ड होल्डर्स, ठीक है, और उनमें जो प्रायोरिटी कार्ड होल्डर्स, ठीक है, उसमें भी प्रायोरिटी कार्ड होल्डर्स, ये जो क्राइटेरिया अपने हिसाब से बना है, ठीक है, उन्होंने बनाया है रूरल डेवलपमेंट ने. ठीक है, प्रायोरिटी कार्ड होल्डर्स हैं, उनको क्या है? 5 kg पर पर्सन जो है वो राशन फूड ग्रेन का, जिसको हम ऐसे कहते हैं कि जैसे मेज़ हो सकता है वो, या फिर वीट हो सकता है, या फिर पल्सेस भी, या फिर राइस. ठीक है, तो 5 kg फूड ग्रेन पर पर्सन जो है वो एलोकेट किया गया थ्रू दिस स्कीम. सो इट इज़ एक्सटेंडेड टू 2028. ठीक है, ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. President and representative of which continent launched the Green Industrialization Initiative named AGII? So this is Green Industrialization Initiative. ये हमने बताना है कि कौन से प्रेसिडेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्टिनेंट ने मिलके इसको जो है वो लॉन्च किया है. योर आंसर इज बी, दैट इज अफ्रीका. बेसिकली आपने सुना होगा COP के बारे में. व्हाट इज इट? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. इट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज.
अभी अभी कौन सी COP हुई है? 28, जो कहाँ पे हुई है? दुबई में, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली वहाँ पे ये जो है वो ओथ ली गई, सारे प्रेसिडेंट्स थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के प्रेसिडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, सबने किसकी ओथ ली है? टू मेक ग्रीन इंडस्ट्रीज, ठीक है। ग्रीन इंडस्ट्रीज से क्या समझते हैं हम? ग्रीन इंडस्ट्रीज जिसका मतलब जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और जो प्रोडक्शन है, ठीक है, कंजप्शन प्रोडक्शन दोनों जो है वो सस्टेनेबल तरीके से किए जाएं, ठीक है। इसीलिए ये जो है इसको हम बोलते हैं, दिस इज AGII, मतलब अफ्रीका ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव। ये भी आपको इसका एब्रीवेशन भी समझ में आ गया। और किसने किया है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव? किसने लिया है? ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। सो COP देख रहे थे तो इसको भी देख लो। इसका सबसे पहला सेशन 1995 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? बर्लिन में हुआ था। बर्लिन आपको पता है कहाँ है? जर्मनी में, ठीक है। बर्लिन इज़ इन जर्मनी। सबसे पहला जो है COP1 जो है वो 1995 में बर्लिन में हुआ था। इंडिया में भी एक हुआ था। कौन सा हुआ था? ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ था इन द ईयर 2002। अभी तक एक ही COP जो है वो इंडिया में हुआ है, ठीक है। तो वो कौन सा था? 8, ठीक है। COP8 जो है वो इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली में, एंड इन द ईयर ऑफ 2002। सो इट इज़ ऑल अबाउट COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो किसके तहत मीट करती हैं, किस पे डिस्कस करने के लिए? UNFCCC इनको ऑर्गेनाइज करता है। UNFCCC का हेडक्वार्टर भी देख लो, इट इज़ इन बॉन, जर्मनी, ठीक है। ये भी पता चल गया। तो इसकी फुल फॉर्म भी देख लो, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन, यूनाइटेड नेशन, UN से तो आप समझते ही हैं, फेडरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। दिस इज UNFCCC, ठीक है। ओके ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the full form of गगन, the satellite based augmentation system by DRDO? हमें बताना है कि गगन की फुल फॉर्म क्या है। उससे पहले हम देखते हैं गगन है क्या, ठीक है। गगन इज बेसिकली, फुल फॉर्म क्या है इसकी? द करेक्ट ऑप्शन इज D, दैट इज GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ठीक है। नाम से आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। इट इज़ फॉर नेविगेशन, ठीक है। इंडिया की अपनी सैटेलाइट है, ठीक है। इंडिया की अपनी सैटेलाइट है फॉर नेविगेशन, ठीक है। इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है? अफ्रीका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक ये रेंज कवर करता है, ठीक है। और ठीक है, इंडिया की पहली GPS जो है ये सैटेलाइट है, ये नेविगेशन के लिए काम आती है, एंड इट कवर्स द वाइड एरिया ऑफ रेंज फ्रॉम अफ्रीका टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो यू हैव गॉट द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन D, दैट इज GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ठीक है। और ये लॉन्च कब हुई थी? 2008 में, ठीक है। यू कैन चेक दिस, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट गगन, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हक्की पिक्की इज अ ट्राइब ऑफ पीपल लिविंग इन विच स्टेट और UT, ठीक है। हक्की पिक्की आपको पता चल गया कि एक ट्राइब तो है, पर हमें बताना है ये इनमें से कौन सी स्टेट या UT में रहते हैं, ठीक है। इज इट केरला, इज इट कर्नाटका, इज इट ओडिशा, और इज इट मध्य प्रदेश? सो ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B, दैट इज कर्नाटका। देखो कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट, एक दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे शिवमोगा, ठीक है। शिवमोगा एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जहाँ पे ये वाली ट्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में पाई जाती है, ठीक है। हिक्की पिक्की एक लैंग्वेज भी है, ठीक है, ये ट्राइब का नाम भी है और इनकी लैंग्वेज भी यही है, हक्की पिक्की, ठीक है। सो ये बेसिकली ये क्या होते हैं, इनका जो है ऑक्यूपेशन क्या होता है? दीज आर बर्ड कैचर्स एंड हंटर्स, ठीक है, bird catchers and hunters, and they are found in the region of Karnataka, especially in Shivmoga district. Okay, moving on to the next question.
खर्ची पूजा इज ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट और यूटी। खर्ची पूजा एक तरह का फेस्टिवल है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेट या यूटी में खर्ची पूजा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इज इट त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज त्रिपुरा। देखो त्रिपुरा का फेमस फेस्टिवल है खर्ची पूजा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो ये ट्राइबल्स का फेस्टिवल नहीं है, इसमें ट्राइबल्स नॉन ट्राइबल्स सब पार्टिसिपेट करते हैं, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात कि ये 3 days लॉन्ग फेस्टिवल होता है। ठीक है, 3 to 7, ठीक है, वेरी करता है। ठीक है, 3 to 7 days लॉन्ग फेस्टिवल होता है ये। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें 14 डेटीज़ की जो है वो पूजा की जाती है। बेसिकली ये फुल मून पे होता है, 8 डे ऑफ फुल मून। ठीक है, फुल मून, ठीक है, क्या 8 डे ऑफ फुल मून पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब आपको ये भी पता चल गया ट्राइबल्स नॉन ट्राइबल्स सब त्रिपुरा का ऑल ओवर फेमस फेस्टिवल है, 3 से 7 days का होता है। इसमें 14 डेटीज इंक्लूडिंग अर्थ, ठीक है, इंक्लूडिंग अर्थ, इनको वर्शिप किया जाता है। ठीक है, वहां पे एक रिवर है सैदरा रिवर, इन डेटीज को अपने अपने टेम्पल से उठा के इस रिवर में लेके जाते हैं, वहाँ पे होली डिप उनको करवा के उसके बाद क्या करते हैं, वापस अपने अपने टेम्पल्स में लेके जाते हैं, उनको डेकोरेट करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल दे डन इन दिस फेस्टिवल दैट इज खर्ची पूजा। इट इज़ वेरी पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, ओके, तो इनके भी देख लेते हैं। असम का फेमस सबको पता है बिहू फेस्टिवल। ठीक है, वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा, आई थिंक लास्ट सेशन या उससे लास्ट सेशन में मैंने बताया भी था। उड़ीसा का भी बहुत फेमस सबको पता है यात्रा, है ना, कौन सी, कहाँ पे होती है ये, ठीक है, रथ यात्रा। दिस इज द फेमस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन द पूरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, और ये डेडिकेटेड किसको होती है, लॉर्ड जगन्नाथ को, लॉर्ड जगन्नाथ। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज रेफर्ड टू एज फ्रंटियर गांधी? अब हमने बताना है इनमें से कौन सी वो पर्सनालिटी हैं जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहते थे। ठीक है, फ्रंटियर गांधी आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, फ्रंटियर गांधी कहते थे खान अब्दुल गफर खान को। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, बेसिकली ये अफगानिस्तान से ये पाश्तून थे, फ्रॉम अफगानिस्तान। ठीक है, वहाँ के ये सोशल रिफॉर्मर थे, पहली बात। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया था, और रेड शर्ट मूवमेंट लॉन्च किया था। ठीक है, रेड शर्ट मूवमेंट अफगानिस्तान में लॉन्च किया था इन्होंने पहले। ठीक है, और क्यों लॉन्च किया था, अफगानी यूथ में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि ये सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करने के लिए, यूथ में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे रेड शर्ट मूवमेंट उन्होंने लॉन्च की थी, जिसको लाल कुर्ती जो है वो मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो फिर उन्होंने क्या किया कि वो गांधी जी के फॉलोअर बन गई। ठीक है, इंडिया में उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट जो भी हमारे प्रोटेस्ट थे उसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। गांधी जी के साथ मिलके उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है मूवमेंट्स में जो है वो इंक्लूडेड रहे। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी उनको फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि उनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया था, जब गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था, CDM सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसमें जो थे इन्होंने भी क्या किया था, अपनी रेड शर्ट मूवमेंट का जो गोल है थोड़ा सा डाइवर्ट करके उन्होंने क्या किया था, अपनी रेड शर्ट मूवमेंट को CDM के साथ लॉन्च करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है उन्होंने अपनी गोल जो है, गोल चेंजेस टू द मूवमेंट जो थी रेड शर्ट मूवमेंट, इनका गोल चेंज हो गया। चेंज किस में हो गया, फ्रीडम अगेंस्ट या फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स, ये इंडिया के साथ इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है गांधी जी के साथ मिलकर अपनी रेड शर्ट मूवमेंट को गोल चेंज करके यहाँ पे लॉन्च किया था। ठीक है, सो ये सारी बातें हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, फ्रंटियर गांधी। ठीक है, ओके, ओह इनको भारत रत्न भी मिला था। दिस इज इम्पॉर्टेंट,
ठीक है, इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। कौन से ईयर में मिला था ये भी याद रखना है, इन द ईयर ऑफ 1987। 1988 में इनकी डेथ हो गई थी, 1987 में इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला था। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन नेशनल आर्मी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1943 इन। हमें बताना है इंडियन नेशनल आर्मी जो कि हमारी 1943 में बनी थी, हमें बताना है कि वो कहाँ पे बनी थी। थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी बेसिकली जापान में जितने भी इंडियन प्रिजन्स थे, ठीक है, उनसे एक इंडियन आर्मी प्रिपेयर की थी। ठीक है, एक तरह की आर्मी टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, उसके बाद उनको शिफ्ट किया था मलाय पेनिनसुला में। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 के टाइम की बात है ये। ठीक है, तो पहले जो थे, आप सबको पता है कि इसके जो हेड थे वो मोहन थे, मोहन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह इनके हेड थे। उसके बाद क्या किया गया था कि जब आईएनए के हेड की बात चली, आईएनए को, ठीक है, हैंडल करने की बात हुई, तो जापान और मोहन सिंह के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, जिसकी वजह से मोहन सिंह को भी प्रिजन में डाल दिया गया था। उसके बाद मोहन सिंह ने खुद क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस को आईएनए का जो था रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हैंड ओवर की थी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ये जो आर्मी थी आईएनए, ये भी आईएनए ही थी, तो ये आईएनए 1 थी। ठीक है, और जो एससी बोस को ट्रांसफ़र करने के बाद जो आईएनए बनी वो आईएनए 2 भी बोलते, और एससी बोस ने उनको नाम दिया था आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज 19 इन द ईयर ऑफ 1943। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था, इन सिंगापुर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, इन सिंगापुर। आईएनए केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1943। वो कब हुई थी, सिंगापुर हुई थी, और बाय एससी बोस। ठीक है, एससी बोस का फेमस स्लोगन क्या है, आप सबको पता है, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स डाइड ड्यू टू अ हंगर स्ट्राइक इन जेल। हमने बताना है इनमें से कौन से फ्रीडम फाइटर थे जिनकी डेथ हो गई थी जेल में ही, हंगर स्ट्राइक की वजह से। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं। देखो, भगत सिंह को तो एग्जीक्यूट किया था, ये आप सबको पता है। ठीक है, एट द एज ऑफ 23। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो जेल में, उनकी डेथ नहीं हुई थी। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल की भी नहीं हुई थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जतिन दास। ठीक है, अब इन्होंने हंगर स्ट्राइक क्यों किया था, बेसिकली उनको प्रिजन में डाला था, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। ठीक है, तो उनको प्रिजन में डाला और उन्होंने देखा कि प्रिजनर्स जो इंग्लैंड से आए हैं और जो इंडिया से हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा उनके साथ जो है वो क्या है, पार्शलिटी की जाती है। ठीक है, इंग्लैंड और इंडिया के जो प्रिजनर्स हैं, जैसे इंग्लैंड के प्रिजनर्स को क्लीन क्लॉथ्स, ठीक है, अच्छा खाना और पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर्स वगैरह दिया जाता था, लेकिन इंडिया के प्रिजनर्स को ऐसा नहीं किया जाता था। उनके साथ बहुत ही क्रूअलिटी के साथ बिहेव किया जाता था। उनको जो है साफ़ खाना भी नहीं दिया जाता था। बहुत दिनों तक उनके क्लॉथ्स भी हैं जो चेंज करने को नहीं दिए जाते थे, दे वर वेरी डर्टी। ठीक है, और उसके बाद जो है उनको न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। ठीक है, सो इस डिफरेंट जो पार्शलिटी थी, डिफ्रेंशिएशन था दोनों में, उसकी वजह से इनको बहुत बुरा लगा। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, हंगर स्ट्राइक की, और आई थिंक 41 डेज, आई एम नॉट श्योर, 41 डेज़ की हंगर स्ट्राइक के बाद इनकी जेल में ही डेथ हो गई थी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज जतिन दास। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेड डेटा बुक इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंडेंजर्ड रेयर स्पीशीज ऑफ। आपको बताना है, रेड डेटा बुक आप सबने नाम सुना ही है। ठीक है, रेड डेटा बुक जो है वो क्या क्या बताती है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं रेड डेटा बुक बनाता कौन है। ठीक है, ये रेड डेटा बुक आपकी वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्या बताती है, हेल्थ ऑफ वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या आता है, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, जितने भी छोटे बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, हम आते हैं, क्लाइमेट आता है, एटमॉस्फेयर आता है। ठीक है, ये सब आपकी क्या आती है, वर्ल्ड्स बायो, सॉरी क्लाइमेट और वो नहीं आता, बायो मीन्स लिविंग, आपके एनिमल्स, ठीक है,
ओके आपका एनिमल्स, बर्ड्स, ठीक है, जितने हम लोग, ह्यूमन स्पीशीज, ये सब क्या आते हैं आपके, प्लांट्स, ये सब आपके आते हैं बायोडाइवर्सिटी में। तो रेड डेटा बुक बेसिकली क्या करती है, हेल्थ बताती है। हेल्थ बताने का मतलब क्या है कि कौन सी स्पीशीज एंडेंजर्ड है, ठीक है, एंडेंजर्ड है, कौन सी वल्नरेबल है ना। हेल्थ बताती है मतलब ये बताती है कि कौन सी स्पीशीज का अमाउंट ज़्यादा है, कौन सी ख़त्म होने वाली है या फिर कौन सी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। बेसिकली इसका फोकस ज़्यादा किस पे रहता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ पे। जो स्पीशीज़ ख़त्म होने वाली होती हैं, अगर हमें पता चलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उनको बचाने के लिए जो है वो स्टेप्स, इनिशिएटिव्स उठा ले सकते हैं, ठीक है। ओके तो अब ये बोल रहा है कि रेड डेटा बुक जो है वो एंडेंजर्ड रेयर स्पीशीज ऑफ किसकी बताता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिर्फ फौना या फिर सिर्फ फ्लोरा। देखो फौना में क्या आता है, बेसिकली एनिमल्स, ठीक है, और जो भी छोटे इंसेक्ट्स, बैक्टीरियाज वगैरह। तो आपके फ्लोरा में क्या आता है, प्लांट्स, ये होता है फ्लोरा एंड फना, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं भाई, फना भी आता है, फ्लोरा भी आता है। सो द आंसर विल बी डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट एट द टॉप इन प्रोडक्शन ऑफ कोल। हमें बताना है कि कोल की प्रोडक्शन में सबसे टॉप पे जो है वो कौन है, ठीक है। इसके लिए एक कोड है जो मैंने याद किया है, मैं आपको भी बताती हूँ, आप भी याद कर सकते हैं, थोड़ा सा याद रखना इजी हो जाता है। JDCWM, ठीक है। पहली 5 स्टेट मेनली पता होनी चाहिए। कोल प्रोडक्शन में कई बार डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर करके भी पूछ लेते हैं, ठीक है। सो विच स्टेट इज टॉप इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल। सो आंसर आपको पहले ही क्लियर हो गया, द ए, दैट इज झारखंड। अब देखो ये दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर सीक्वेंस, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोल कहाँ पे है, झारखंड में, ठीक है। सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, सबसे ज़्यादा कोल डी से क्या है, ठीक है, JCW, ठीक है, O और M, दिस इज व्हाट द सीक्वेंस इज, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर का सीक्वेंस है, ये आप याद कर लोगे तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आगे पीछे करके ऑप्शन शफल करके आएगा तो यू वॉन्ट बी गेट कंफ्यूज्ड, ओके। ओके, द आंसर इज ए, दैट इज झारखंड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम। अब हमें बताना है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। इकोसिस्टम में आपके आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप किस किस में, प्लांट्स एनिमल्स के बीच में, है ना। एनिमल्स में हम भी आते हैं, वी आर सोशल एनिमल्स, ठीक है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, हम उसको इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम सब रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो ये टर्म किसने कॉइन की थी, हैकल ने, हम्बोल्ट ने, ट्रांसले ने या फिर ओडम ने। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ट्रांसले कॉइन द टर्म इकोसिस्टम, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसे तो हक्कल, हम्बोल्ट, ट्रांसले और ओडम ये सारे क्या है, बायोलॉजिस्ट ही हैं, ठीक है। तो हमें हम्बोल्ट के बारे में 2 अच्छी खास बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, ठीक है। ही इज़ नॉन एज फादर ऑफ, 2 चीज़ों के फादर इनको बोला जाता है, ठीक है। एक तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, मॉडर्न ज्योग्राफी, और एक इनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, इकोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ इकोलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी भी इनको बोला जाता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि फादर ऑफ, यहीं से देख लेते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कौन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। द आंसर इज रामदेव मिश्रा, ठीक है, द आंसर इज रामदेव मिश्रा, ओके। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग दीज पोर्ट्स इज ऑल्सो नॉन एज द न्यू मैंगलोर पोर्ट, ठीक है। अब हमें बताना है, अभी नहीं, मतलब कुछ थोड़ा सा टाइम पहले रिसेंटली क्या हुआ है, नाम चेंज हुआ है एक पोर्ट का जिसको न्यू मैंगलोर पोर्ट भी बोलते हैं। तो हमें बताना है कि वो किसको बोलते हैं, ठीक है। इज इट मोरमुगांव पार्ट, इज इट पनामूर पार्ट, इज इट कांडला पार्ट और फिर ट्यूटिकॉन पार्ट, हमें बताना है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज पनामूर पार्ट, ठीक है। अब ये कहाँ पे है,
ये बताओ मोरमुगाओ पोर्ट कहाँ पे, इन सारे ही देख लेते हैं ऑप्शन में है तो मोरमुगाओ पोर्ट आपका गोवा में है, ठीक है। ओके ये आपका, लेट मी थिंक फॉर अ वाइल, कांडला पोर्ट आपका गुजरात में है, ठीक है। ट्यूटिकॉन पोर्ट आपका तमिलनाडु में है। सॉरी, अच्छा कांडला पोर्ट को जो है एक और नाम से बोला जाता है, वो भी देख लो, ये क्वेश्चन भी देखा था मैंने कहीं। इसको बोलते हैं दीनदयाल पोर्ट, ठीक है। इसको चेंज किया है, इसका नाम कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में था, उनका नाम कर दिया है दीनदयाल पोर्ट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The 22nd edition of सिंधु दर्शन फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमें बताना है कि 22nd जो है, वैसे तो अभी जो एडिशन रिसेंटली हुआ है वो तो 26th हो गया है, पर इट इज़ आस्किंग फॉर 22nd। क्यों, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारे जो एडिशंस हैं वो एक ही जगह होते हैं एंड द आंसर इज सी, दैट इज़ ले। क्योंकि आप सब जानते हो सिंधु रिवर जो है वो ले से होके निकलती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, जब जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही था तो हम कहते थे सिंधु रिवर ओनली फ्लोज थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। अब हम कहते हैं दिस सिंधु रिवर फ्लोज ओनली थ्रू लद्दाख, ठीक है। सो ले में क्या है, ये यहाँ पे सिंधु दर्शन फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अभी 2023 में इसका 26th एडिशन भी हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। सिंधु दर्शन फेस्टिवल बेसिकली 3 डेज फेस्टिवल है, ठीक है। ये होता है फुल मून पे, और कौन से फुल मून पे, जिसको आप गुरु, हिंदू जितने भी रिलीजन के बच्चे हैं उनको ये बात पता होगी, ठीक है। बाकी रिलीजन्स को भी पता हो सकती है, ठीक है। सो गुरु पूर्णिमा इज़ अ वेरी फेमस पूर्णिमा इन ऑल ओवर द ईयर, ठीक है। ये आई थिंक इन द मंथ ऑफ जून या फिर जुलाई में होती है, ठीक है। सो इस फुल मून डे पे ये 3 दिन जो है ये फेस्टिवल, उसके 2 दिन पहले और उस दिन कंप्लीट होता है। 3 दिन जो है ये फेस्टिवल चलता है। सिंधु दर्शन मतलब ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सिंधु, ठीक है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सिंधु, जितना भी आर्ट एंड कल्चर है, फॉक्स, ये सारा वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ओके, बेसिकली आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो सिंधु रिवर के बैंक पे ही हुई थी। सो इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है, वो सारी जो कल्चर है उसको प्रेजेंट उन 3 दिन में वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द उड़ी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। ये मैंने आपको पिछले सेशंस में भी बताया था अच्छे से, आई थिंक 1-2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था, फिर से ये हो गया। उड़ी डैम जो है ये बेसिकली ऑन झेलम रिवर है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ब्यास रिवर पे ब्यास रिवर का सबसे बड़ा जो डैम है वो कौन सा है, इट इज़ ब्यास डैम या फिर पोंग डैम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ब्यास डैम या फिर पोंग डैम। चिनाब रिवर पे भी देखा था हमने, इसका भी फेमस जो है वो कौन सा है, स्वालकोट डैम, ठीक है। रावी रिवर पे कौन सा है, मैंने आपको उस दिन बताया था सतलुज रिवर पे, ठीक है। झेलम पे बताया था, चिनाब पे बताया था, ब्यास पे बताया था। आप बताएंगे कि रावी रिवर पे कौन सा है, ठीक है। रावी रिवर पे है आपका, सॉरी वेयर इज रावी, रावी रिवर पे है आपका रणबीर सागर, सॉरी रंजीत सागर डैम, ठीक है। रणवीर सिंह, ठीक है। रंजीत सागर डैम जो है आपका कौन से रिवर पे है, रावी रिवर पे, ठीक है। एंड इट इज़ इन, ये मैंने शायद कल ही बताया था, ठीक है। इट इज़ इन पंजाब JNK बॉर्डर, ठीक है, पंजाब JNK बॉर्डर, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भितरकनिका नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हमें बताना है जो भितरकनिका नेशनल पार्क है, ठीक है, अभी न्यूज़ में था, करंट अफेयर से ये क्वेश्चन उठाया गया है, तो ये कौन सी स्टेट या फिर यूटी में है, ठीक है। सो इज इट वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड या फिर महाराष्ट्र? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज ओडिशा। तो भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है, ओडिशा में है, ठीक है। और एक चीज़ और देख लेते हैं इसके बारे में, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज रामसर साइट, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, वेटलैंड भी है, ठीक है।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से। नीलगिरी तार इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच स्टेट और यूटी। नीलगिरी तार एक बेसिकली एनिमल है, हमें बताना है ये कौन सी स्टेट का जो क्या है एनिमल है। ठीक है, तो इज इट कर्नाटका, इज इट केरला, इज इट तमिलनाडु? ठीक है, तो ओके, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज तमिलनाडु। ठीक है, अब देखो क्या है, नीलगिरी ताहर की जो पॉपुलेशन है, नीलगिरी ताहर की जो पॉपुलेशन है ये सबसे ज़्यादा केरला में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? केरला में, बट केरला का स्टेट एनिमल नीलगिरी ताहर नहीं है। ठीक है, नीलगिरी ताहर इज द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। अब इनका भी देख लेते हैं, ऑप्शंस में है तो कर्नाटका का, केरला का और आंध्र प्रदेश का। केरला का है एलिफेंट, इज द स्टेट एनिमल ऑफ केरला। आंध्र प्रदेश का है, पहले इसको देख लेते हैं ना, इसका है एशियन एलिफेंट। ओके, सेम था तो इट गेट कंफ्यूज्ड। कर्नाटका का एशियन एलिफेंट, केरला का एलिफेंट, तमिलनाडु का नीलगिरी तार हमने देख लिया। आंध्र प्रदेश का क्या है? ब्लैक बक। ठीक है, क्या है? ब्लैक बक। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, पिक्चर्स देखना है इसकी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिसेंटली रीनेम्ड माँ मणिकेश्वरी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अभी अभी नाम चेंज हुआ है, सो करंट अफेयर में था तो पूछना ज़रूरी था। तो बताएं कि अभी अभी कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके माँ मणिकेश्वरी यूनिवर्सिटी जो है वो रख दिया गया है। ठीक है, सो पहले तो ये देखेंगे किसका चेंज किया है। पहले क्या नाम था? पहले नाम था कलहंडी यूनिवर्सिटी। आई होप आपने सुना होगा। ठीक है, हमें बताना है कि ये कहाँ पे है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ओडिशा। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन कोयम्बटूर। हमें बताना है कि कोयम्बटूर, देखो 1857 के मेजर सेंटर्स देख लेते हैं। दिल्ली, कानपुर। 1857 के रिवॉल्ट के बारे में आई थिंक सबको पता होगा। ठीक है, सो मेजर सेंटर्स दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ। ठीक है, और एक कोयम्बटूर तो यहाँ पे पूछ ही लिया गया। ठीक है, तो हमें बताना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ये सेंटर्स भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि कोयम्बटूर में कौन सा था। इज इट दीपूजी राणा, इज इट सुरेंद्र साई, इज इट मूलबगल स्वामी और इज इट राव तुलाराम। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज मूलबगल स्वामी। ठीक है, मूलबगल स्वामी जो थे उन्होंने कोयम्बटूर से 1857 रिवॉल्ट को लॉन्च किया था। ठीक है, तो दिल्ली से कौन थे ये देख लेते हैं। ये थे जनरल भगत खान, भगत खान। ठीक है, कानपुर से तो सबको पता है, ये तो भूलने वाली बात ही नहीं है, नाना साहेब। ठीक है, झांसी से भी नहीं कोई भूल सकता। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, और लखनऊ से कौन थे? बेगम हजरत महल। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, ये शफल करके पूछ लेते हैं कि कभी इसका कभी इसका कभी इसका, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फाउंडेड द जराल मुस्लिम रूल इन राजौरी। ठीक है, राजौरी में काफ़ी लंबे पीरियड के लिए जराल मुस्लिम्स का रूल रहा था। ठीक है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स भी की थी। राजौरी सिटी जो है इन्हीं को डेडिकेट की जाती है मेजरली। ठीक है, हमें बताना है कि ये इसके जो रूलर थे या फिर इसके कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने इसको फाउंड किया था, मतलब जो इसके हेड थे जिन्होंने ये शुरू किया था। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज, अब हमें बताना है कि वो किसने किया था, तो हमें सीधा आंसर पे चलते हैं। द आंसर इज बी, दैट इज राजा नूरउद्दीन। ठीक है, हु इज़ द फाउंडर? राजा नूरउद्दीन। ठीक है, इनका पीरियड आई थिंक 1190 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये जो जराल मुस्लिम रूल था 1119 AD से शुरू हुआ था। ठीक है, काफ़ी लंबा रहा था और इनके फाउंडर राजा नूरउद्दीन थे। बेसिकली इनको क्रेडिट दिया जाता है, they actually rebuilt the Rajouri city. They actually rebuilt
2 बार लिख दिया मैंने, हाँ, राजौरी सिटी, ठीक है, ठीक है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग सिख रूल हु मेड पुंछ स्टेट एज द सेपरेट प्रिंसिपैलिटी, ठीक है, हमें बताना है कि कौन से सिख रूल के टाइम, ठीक है, सॉरी, सिख रूल के टाइम कौन से ऐसे जो थे रूलर थे जिन्होंने क्या किया था, पुंछ को एक अलग सेपरेट स्टेट जो है वो कंसीडर किया था, सेपरेट स्टेट बनाया था। इज इट राजा मोती सिंह, राजा ध्यान सिंह, राजा महाराजा गुलाब सिंह या फिर राजा सुचेत सिंह, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज राजा मोती सिंह, ठीक है, ओके। सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज राजा मोती सिंह, जिनके टाइम पे क्या हुआ था, पुंछ को एक सेपरेट स्टेट कंसीडर किया था, ठीक है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which city of Jammu and Kashmir is declared as creative city in the fields of crafts and folk arts, only second city in India in this category after Jaipur? देखो, जम्मू एंड कश्मीर में एक ऐसी स्टेट है, सॉरी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसको क्या किया गया है, सिटी कंसीडर किया है क्रिएटिव सिटी इन द फील्ड ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, ठीक है, और ये सेकंड सिटी है पूरी इंडिया में, जो मतलब फर्स्ट सिटी जयपुर है, ये आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ गया है ना। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी सिटी है जो JNK की है जिसको सेकंड क्रिएटिव सिटी कंसीडर किया। द आंसर इज ए, दैट इज श्रीनगर, ठीक है। देखो ये कौन डिक्लेयर करता है, यूनेस्को करता है और हर साल करता है, ठीक है, ठीक है। सो द फर्स्ट सिटी इज जयपुर एंड द सेकंड सिटी इज श्रीनगर, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश वॉज प्लान्ड बाय फ्रेंच आर्किटेक्ट इन 1862। इनमें से कौन सी ऐसी मोनूमेंट है या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो किसने प्लान की थी, फ्रेंच आर्किटेक्ट ने की थी इन द ईयर ऑफ 1862, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज, आई होप यू ऑल नो दैट, दिस इज डी, दैट इज अमर पैलेस। देखो अमर पैलेस इज ऑल्सो कॉल्ड हरी पैलेस, जो बच्चे जम्मू में रहते हैं वो तो गए भी होंगे, हाँ, ठीक है। सो अमर पैलेस इज ऑल्सो कॉल्ड हरी पैलेस, ठीक है। ये जो है फ्रेंच आर्किटेक्ट ने इन 1862 में बनाया था। अमर पैलेस किसने बनवाया किसने था, ठीक है, उन्होंने बनाया था महाराजा अमर सिंह ने, ठीक है, महाराजा अमर सिंह ने बनवाया था इन द ईयर ऑफ 1862, ठीक है। इसको हरी पैलेस भी बोलते हैं। ये डोगरा रूलर्स की क्या थी, रेजिडेंसी प्लेस थी, ठीक है। उसके बाद लास्ट डोगरा रूलर जो थे करण सिंह, महाराजा हरी सिंह के लास्ट डोगरा रूलर नहीं थे, मतलब हरी सिंह के बेटे थे, ठीक है। अभी उनके जो सबसे लेटेस्ट सक्सेसर हैं करण सिंह, उन्होंने क्या किया है, डोनेट कर दिया अमर पैलेस को, किसको, हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट है ये, ठीक है, टू यूज, किस लिए, टू यूज इट एज अ म्यूजियम, टू यूज इट एज अ म्यूजियम। अब ये म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which holy shrine is believed to have been contained relic Moe-e-Muqaddas? I'm sorry if I'm pronouncing wrong. ठीक है, is it Hazrat Bal shrine? Is it Khanak-e-Maula? Is it Jama Masjid or is it मोती मस्जिद? ठीक है, सो देखो क्या मान्यता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद थे जो, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उनकी बियर्ड का एक बाल, मतलब स्ट्रैंड ऑफ हिज बर्ड माना जाता है कि यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, जो एक बार चोरी भी हो गया था और उसको फिर से रिकवर भी कर लिया गया था, ठीक है। सो वो कहाँ पे है, दैट इज़ इन हज़रत बल श्राइन, और हज़रत बल श्राइन कहाँ पे है, ये श्रीनगर में है, ठीक है, और श्रीनगर कहाँ पे है, नियर डल लेक, ठीक है, ओके, ठीक है। Moving on to the next question. Yeah, we have reached the end of this session. So I hope you have got a lot of information और आपको बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. So thank you so much.